आज के इस लेक्चर के ऊपर एक खास चीज़ बोलना है कि ये वाला ना इस चैप्टर का लास्ट टूल वीडियो होगा। व्हाट डू आई मीन बाय टूल वीडियो? मतलब अभी तक जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हाइजेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, लोकस, फिर अपना सारा रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रिज्मिज्म और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो आज पढ़ेंगे, ये सब कुछ फाउंडेशन, जैसे घर का फाउंडेशन होता है ना, वैसे फाउंडेशन है अपना इसके बाद का चीज़ को पढ़ने के लिए। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तीन चीज़ को पढ़ने के लिए ये जो अभी तक पढ़े वो सब बेस देने वाला है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि मान लो ऐसा एक वेव है, ओके, और दूसरा ऐसा वेव है, सेम वेव है, ठीक है। तो इन दोनों, ये कहता है इक्वेशन, मान लो इसका ए y1 नाम देता हूँ, इसको y2 नाम देता हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि एक जगह पे, ध्यान से सुनना, एक जगह पे अगर एक से ज्यादा वेव है तो सबके सब वेव का इफेक्ट होगा, समझे? यानी कि अगर एक प्लेस में एक से ज्यादा वेव एग्जिस्ट कर रहा है तो सब के सब वेव का रिजल्टेंट वाला इफेक्ट होने वाला है। जैसे हम लोग फोर्स में पढ़े थे कि एक पार्टिकल में अगर दो चार से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, सॉरी, एक बॉडी में अगर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो उनका रिजल्टेंट काम करता है। वैसे इधर भी सेम चीज़, तो इनका तुम रिजल्टेंट बना लो। देखो, एम्पलीट्यूड है, बढ़ गया, और इधर फिर से इधर दोनों एम्पलीट्यूड है, घट गया। क्या हुआ इस पोजिशन पे? ये जो एक मीडियम है, चलो इसको समझाते हैं अच्छा से। अच्छा, कोई कोई कंफ्यूज हो गया, लेकिन सर ऐसा तो बुक में नहीं है, बुक पे कुछ और लिखा है। नहीं, बुक में सेम ही चीज़ लिखा है। बुक में क्या लिखा हुआ है कि एक ही जगह पे इफेक्ट दोनों चीज़ का आएगा, दोनों या तीनों चीज़ का आएगा। उसका मतलब क्या है? एक जगह पे अगर 4-5 फोर्स का इफेक्ट एक साथ आ रहा है, व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब है उसका रिजल्टेंट काम कर रहा है। सिमिलरली अगर एक मीडियम में 4-5 वेव एक साथ काम कर रहा है और सबका इफेक्ट आ रहा है, उसका मतलब क्या है? उन सभी का रिजल्टेंट काम कर रहा है। ओके, मान लो एक मीडियम है, ठीक है। अब मीडियम में ये वाला वेव था, तो जब टाइम आया इतना एम्पलीट्यूड हुआ, और दूसरा भी सेम टाइम में इतना एम्पलीट्यूड हुआ, तो इसके चलते कुछ ऊपर उठा, ए डिस्टेंस ऊपर उठा, और इसके चलते ए वन मान लो इसको, और इसके चलते ए टू डिस्टेंस ऊपर उठा, तो इसका टोटल कितना ऊपर उठा? ए वन प्लस ए टू। तो यही है ए वन प्लस, ये जो कर्व आएगा ए वन प्लस ए टू आ जाएगा। ओके, ये है वाई वन प्लस वाई टू, वाई नाम दे देते चलो इसको। ओके, तो जरा अच्छा से अभी मैथमेटिकली इसको समझते हैं। मान लो एक वेव है वाई वन इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी। वेव्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में, सुपरपोजिशन को, ठीक है। अभी मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा तो बेकार में टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा तुम वेव्स में वाला समझो, क्योंकि वेव्स में वो वाला फ्लो भी रहेगा, वेव्स का फ्लो रहेगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ समझेंगे जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी सेम है, तभी हम लोग ये वाला चीज़ कर सकते हैं। मतलब वेव ऑप्टिक्स में बस इतना ही चाहिए, इससे ऊपर नहीं चाहिए, लेकिन इसमें उतना अच्छा फील नहीं मिलेगा, तो उसमें तुम लोग पढ़ना फील के लिए। तो एक वेव में माना ओमेगा टी और दूसरा वेव माना ए टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, थोड़ा शिफ्टेड है, फेस डिफरेंस फाइव है। ओके, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन देखो अच्छा से एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। तो y जो होगा रिजल्टेंट, वो क्या होगा? y1 प्लस वाई टू। तो जरा बनाओ y1 प्लस आई टू, ए वन साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसको साइन ऑफ ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? ए टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, क्योंकि साइन ए इधर लिखते हैं, क्योंकि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ बी। am I राइट? तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, कमन ले लो तो आ जाएगा ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। ओके, और दूसरा क्या बचा? ए टू साइन फाइव कॉस ऑफ ओमेगा टी। डन। अब देखो हम क्या मानेंगे, ये वाला जो टर्म है ना, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, और दूसरा क्या टर्म है? ए टू साइन फाइव। हम मानेंगे इसको ए साइन थीटा,
और इसको ए कॉस थीटा। ओके, इसको मानेंगे ए साइन थीटा, इसको मानेंगे ए कॉस थीटा। वेरिएबल्स, ए भी वेरिएबल है, साइन थीटा भी वेरिएबल है, तो बाद में इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वाला दोनों सेट हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर ऐसा मानते हैं तो वाई क्या बना। अगर इसमें डाउट प्रॉब्लम हो रहा है तो वेव्स के लिए इंतजार करो, ठीक है, फिर वेव्स का लेक्चर देखो तो उसमें समझ में आ जाएगा ये क्यों लिए। तो y इक्वल टू ये वाला क्या टर्म है, ए कॉस थीटा। अगर थोड़ा बहुत समझना क्यों लिए तो इतना समझ जाओ, हम लोग इसको ना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वैसा लिख सकते हैं तो हम लोग साइन ऑफ ए प्लस बी के टर्म्स में लिख देंगे, और अगर साइन ऑफ ए प्लस बी के टर्म में लिख देंगे तो हमें जनरल वेव का इक्वेशन मिल जाएगा। मतलब क्या बता रहे हैं सुनो, इस टर्म को मैंने ए कॉस थीटा लिखा और साइन ओमेगा टी था, ए टू साइन फाइव को ए साइन थीटा लिखे और कॉस ओमेगा टी था। अब देखो अगर ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, यानी कि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा बचा हुआ है। तो व्हाट इज इट, इट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव का जैसे मिल गया, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं साइनसॉइडल वेव को कैसे पढ़ते हैं। साइनसॉइडल वेव्स जो होते हैं हम लोग तो वही पढ़े हैं ना, तो उसमें हम लोग ऐसे पढ़े हैं कि y इक्वल टू ए साइन समथिंग के फॉर्म में रहना चाहिए, तो उसके फॉर्म में मुझे मिल गया, उसके फॉर्म में मुझे मिल गया। लेकिन ये वाला चीज से हमें तो वो फॉर्म नहीं मिलता, ये वाला पूरा चीज से सिर्फ यही वाला चीज है जो हमें वाला फॉर्म दे सका। तो ये है अपना रिजल्टेंट वेव। ओके, और अगर तुम्हें थीटा चाहिए तो यहां से निकाल सकते हो, ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा कर दो तो क्या मिलेगा, ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। ओके, यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। अच्छा, मान लो कि ए वन इक्वल टू ए टू होता, ठीक है, मतलब जो हम लोग दो वेव लिए थे उन दोनों का ए वन एम्पलीट्यूड सेम होता, तब क्या होता, तब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ये कट जाता, यानी कि साइन फाइव बाई वन प्लस कॉस फाइव होता, और वन प्लस कॉस फाइव क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, यानी कि टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। सॉरी यार, बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। ठीक है, अब देखो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स साइन फाइव को हम लिखेंगे टू साइन फाइव बाई टू कॉस फाइव बाई टू, ओके, डिवाइडेड बाई टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। तो कॉस फाइव बाई टू कटा, टू कटा, साइन फाइव बाई टू बाई कॉस फाइव बाई टू, यानी कि टेन फाइव बाई टू। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन फाइव बाई टू, मतलब थीटा इज इक्वल टू फाइव बाई टू। ये कब होगा, जब ए वन इक्वल टू ए टू होगा। ये वाला केस याद रखना चाहिए। ओके, जस्ट हाफ हो जाता है फेज डिफरेंस का, इनिशियल फेज डिफरेंस का हाफ हो जाता है। ओके, तो ये तो समझे। अब ए के बारे में देखते हैं, ए को कैसे निकाल सकते हैं। तो ए को देखो, ए को तो ये स्टेटमेंट वन, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं, मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या क्या समझ में आना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट, इसको स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये स्टेटमेंट का पूरा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हो। अच्छा चलो हम उस पेज में बताते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, अजीब लग रहा है मेरे को, अजीब लग रहा है तुम उनको, अजीब लगना चाहिए। मतलब हम क्या कह रहे हैं, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव को हम लिख चुके हैं ए कॉस थीटा, और दूसरा चीज ए टू साइन फाइव को लिख चुके हैं ए साइन थीटा। एक मिनट ठीक है ना। अच्छा थीटा, हाँ, तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन वन को स्क्वायर कर दो, क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव का होल स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा, ए टू स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ओके,
अब ऐड कर दो दोनों को, तो क्या मिला, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। और इधर क्या आया, एक आया ए वन स्क्वायर आया, देख ए टू स्क्वायर है और ए वन है, ओके। तो ए वन स्क्वायर आया, दूसरा क्या आया, ए टू स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहा है ए टू कॉस फाइव का, ए टू स्क्वायर ये कुछ नहीं है, ठीक है, ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ए वाला होगा ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और फिर इनका स्क्वायर किया तो एक टू का टर्म आना चाहिए, तो टू ए वन ए टू कॉस फाइव, ओके। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, तो यहां से देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, सेम चीज कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा, जैसे इधर, तो साइन इधर तुम ए टू स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा, तो वो भी वन हो गया, प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, यानी कि वेक्टर एडिशन हुआ सिंपली। वेक्टर एडिशन में जैसे रिजल्टेंट वेव निकलता है वैसे ही हुआ, तो इसको अगर तुम सिंपली ऐसा लिखना चाहो तो कोई हर्ज नहीं है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस ए टू वेक्टर, ओके। और ये भी हम लोग वेब में देखेंगे कि ये कैसे लिख सकते हैं। ऐसे तो तुम इधर से भी देख सकते हो, लेकिन उसका और एक भी प्रूफ है, अच्छा। और एक चीज दिखाते हैं, चलो, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है ना, तो मैं आई इक्वल टू समथिंग के इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो इस ए का जगह मैं आई यूज किया, रिजल्टेड इंटेंसिटी, आई क्या है, रिजल्टेड इंटेंसिटी, आई स्क्वायर, ए वन के जगह मैंने आई वन ए में क्या लिख रहा है यार, ए स्क्वायर के जगह आई इक्वल टू के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह आई बाई के लिख सकते हैं, ओके। तो सिमिलरली ए वन स्क्वायर की जगह मैं आई बाई के लिखूंगा, ए वन बाई के, और ए टू स्क्वायर की जगह सिमिलरली आई टू बाई के लिखूंगा। व्हाट इज आई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, व्हाट इज आई वन, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, व्हाट इज आई टू, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव, और ए वन को मैं क्या लिखूंगा, अगर ए वन स्क्वायर आई वन बाई के है तो ए वन हो जाएगा ऑब्वियसली रूट आई वन बाई रूट के, और सिमिलरली ए टू क्या हो जाएगा, रूट आई टू बाई रूट के, ओके। सिंपली इन सभी को बैठा दो इस इक्वेशन पे, तो क्या मिलेगा, आई बाई के इज इक्वल टू आई वन बाई के प्लस आई टू बाई के प्लस टू आई वन आई टू का रूट बाई के कॉस का फाइव, के क्यों लिखा, रूट के टू रूट के होता है, तो के कट गया, तो आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, ओके। तो ये हो गया, और एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट, तो हमें क्या मिला, देखो स्टेटमेंट में लिखता हूं, इफ टू वेव्स सुपरपोज, क्योंकि हमें टू वेव से ही काम है इस चैप्टर में, इफ टू वेव सुपरपोज देन देयर रिजल्टेंट वेव इज वाई, ठीक है। अब मैं वाई लिख दिया, क्यों, क्योंकि हम इधर लिख चुके हैं वाई का इक्वेशन, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो मैं लिखा हूं उसका रिजल्टेंट वेव हो जाएगा वाई, इट देयर रिजल्टेंट वेव इज वाई एंड रिजल्टेंट फेज डिफरेंस इस थीटा, थीटा हम बता चुके हैं tan इनवर्स ऑफ, देखे ए टू कॉस फाइव बाई ए टू साइन फाइव बाई ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव इस थीटा, एंड कॉमा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ए, व्हाट इज ए इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ दोनों का, ए वन का वेक्टर प्लस ए टू का वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसके आई को भी वैसे लिख सकते हो क्या, ऑब्वियसली लिख सकते हो, आई वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर दोनों का, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बोला, अच्छा उसको वैसे ना ही याद रखो तो अच्छा है, क्योंकि इंटेंसिटी ना ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम अगर उसको वेक्टर के टर्म्स में याद रखोगे तो अजीब लगेगा, मतलब अजीब मतलब गलती हो सकती है बात में। अगर तुम ख्याल में रख सकते हो कि नहीं ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ मैं अपना क्वेश्चन को आसान करने के लिए वेक्टर बना रहा हूँ, तब ठीक है, ठीक है। लेकिन एम्पलीट्यूड है ही वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ए, और ए हम देख चुके क्या होता है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, एंड रिजल्टेंट
इंटेंसिटी इज आई. ओके, सो दैट्स इट. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं इंटरफेरेंस. अपना मेन थीम स्टार्ट होगा. ओके, सो थैंक यू.